हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन और दांगी एकेडमी ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको बाल विकास का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, मुख्य दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो इसमें अपन कुछ दार्शनिक और कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और पिछले वीडियो में आपको कुछ मनोवैज्ञानिक की थोड़ा सा इंट्रो दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो मनोवैज्ञानिक का कुछ दार्शनिक है, प्रमुख है, अपन उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें सुकरात जी की, जो एक दार्शनिक है, जो बहुत पूर्व बात है, जो मनोविज्ञान बहुत पहले से अपने जीवन में आ गया था, जो सुकरात जी बताते हैं। ठीक है, एक दार्शनिक है। तो इन्होंने, ठीक है, इनकी बात करें अपन, सुकरात जी एक दार्शनिक है। इनका काल 469 469 से लेके 399 ईस्वा पूर्व तक रहा। तब तक रहा 469 से लेके 399 ईस्वा पूर्व तक रहा। और एक यूनानी है। ये कौन है? एक यूनानी है। ठीक है, ये कौन? एक यूनानी दार्शनिक है। कौन? सुकरात जी। सुकरात जी एक यूनानी दार्शनिक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो दूसरे जो दार्शनिक आते हैं वो है प्लेटो जी। कौन है? प्लेटो जी। प्लेटो जी का जीवन काल 428 ईस्वा पूर्व से लेके 428 ईस्वा पूर्व से लेके 347 ईस्वा पूर्व तक है। कब तक है? 347 ईस्वा पूर्व तक। ठीक है, ये बात याद रखना कि इनका जीवन काल 428 था और इनका 469 था। ठीक है, इनका जीवन काल 428 से 347 ईस्वा पूर्व तक चला। ठीक है, सुकरात इनके शिष्य, प्लेटो जी सुकरात के शिष्य। इनके सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो जी। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु जी। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अरस्तु के गुरु क्वेश्चन आएगा। अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात, प्लेटो, ठीक है, महात्मा गांधी, या तीनों। ठीक है, तो आपको कौन करना है? सुकरात के गुरु प्लेटो। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था सत्य की साक्षरता को बढ़ाना। सत्य की साक्षरता को बढ़ाना किनका उद्देश्य था? प्लेटो जी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इनकी जो बुक है, इनकी कौन सी बुक है? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक बुक। ठीक है, जो द रिपब्लिक बुक किसकी है? प्लेटो जी की। प्लेटो जी एक दार्शनिक है, जो सुकरात जी के शिष्य थे और अरस्तु जी के गुरु थे। आगे समझ में, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात कर लें अपन दार्शनिक की। तो नेक्स्ट बात करें अपने दार्शनिक अरस्तु जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दार्शनिक। इनका जीवन काल, और सॉरी, इनका जो काल है वो कब से कब तक रहा? इनका काल था 348 से 322 ईस्वा पूर्व रहा। ठीक है, मैंने बताया था कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किसने करा था? तो सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन अरस्तु जी ने करा था। आपको पिछले वीडियो की स्लाइड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ इधर लिख के आपको बता दिया था। और जो मनोवैज्ञानिक के जनक थे वो विलियम्स जेम्स थे। ठीक है, तो सर्वप्रथम अध्ययन आत्मा का किसने करा था? वो था अरस्तु जी। ठीक है, तो अरस्तु जी के जो शिष्य थे वो थे सिकंदर साहब। कौन से? सिकंदर साहब। सिकंदर का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जो जिनके गुरु कौन थे? अरस्तु जी। ठीक है, जिनके गुरु कौन थे? अरस्तु जी। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बिल्कुल घुमा देगा, आपको बिल्कुल क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है, कि अरस्तु जी गुरु किसके थे? ठीक है, आप प्लेटो मत लगा देना, आप सिकंदर ही देखना वहाँ पे। ठीक है, कौन सा देखना है आपको? सिकंदर। प्लेटो जी के शिष्य थे। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो थंडाइक जी थे, ई एल थंडाइक, जो मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम क्या था? एडवर्ड थंडाइक। एडवर्ड थंडाइक जी। क्या नाम था इनका? एडवर्ड थंडाइक। अब एडवर्ड थंडाइक थे, ये कहाँ के थे? यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ठीक है,
इनका जन्म 13 अगस्त 1874 में हुआ। 13 अगस्त 1874 में, ये विशेष याद रखना। इनका जन्म कब हुआ? 13 अगस्त 1874। और ये पहले व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ठीक है। ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक है। किसके? शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक है। मनोवैज्ञानिक के जनक, मनोवैज्ञानिक के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपना मनोवैज्ञानिक जी, तो नेक्स्ट मनो पावलाव, जो मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी वो भी थे। इनका जन्म रूस में हुआ। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? रूस में हुआ। ठीक है, जहाँ अभी पुतिन के राष्ट्रपति है। ठीक है, ये रूस के हैं। और इनका जन्म 26 सितंबर 1848 में हुआ। कब हुआ? 1848 में। अब इनको एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। और ये कब दिया गया? 1904 में। कब दिया गया ये? 1904 में। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार पावलोव जी को कब दिया गया? तो 1904 में। सन विशेष प्रकार से याद रखना है। ठीक है, इनका एक सिद्धांत था, अधिगमन का सिद्धांत। ठीक है, अधिगमन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अधिगमन का सिद्धांत। तो अधिगमन का सिद्धांत का नाम उन्होंने दिया है प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत। प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत को अपन, इनके जो सिद्धांत आएंगे अपन उसमें पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इनका नाम याद रखना है कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत है उनका, तो प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत। आगे बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें वुडवर्थ। वुडवर्थ एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ये भी एक व्यवहारवादी है। अपन ने 3 व्यवहारवादी पढ़े। ठीक है, और 3 दार्शनिक पढ़े। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, इनका जन्म कौन सा? वुडवर्थ। इनका जन्म कब हुआ? 17 अक्टूबर 1869 में हुआ। ठीक है, 17 अक्टूबर 1869 में। और ये इनका जन्म भी कहाँ हुआ? यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इनका एक सिद्धांत था SOR। ठीक है, कौन सा था? SOR। इस सिद्धांत का भी अपन जब सिद्धांत पढ़ेंगे अपन उसमें पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे। तो ये अपन ने 3 दार्शनिक और 3 व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक के बारे में आपको मैंने बताया है। और नेक्स्ट व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सॉरी। ठीक है, तो अभी अपन ने एक बार फिर से इसका थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले दार्शनिक कौन थे? सुकरात जी, जिनका काल 469 से 399 तक चला। ठीक है, ये एक यूनानी दार्शनिक थे। कौन? सुकरात जी। उसके बाद नेक्स्ट अपने दार्शनिक आए प्लेटो जी, जिनका काल 428 से 347 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें था कि सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो जी। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो जी। ठीक है, मतलब सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु कौन? प्लेटो। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्य की साक्षरता को बढ़ाना। किनका? प्लेटो का। प्लेटो जी एक दार्शनिक थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये था सत्य की साक्षरता को क्या करना है? बढ़ाना है। नेक्स्ट बात करें अपन अपने दार्शनिक अरस्तु जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जीवन काल 348 से 322 ईस्वा पूर्व। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने आत्मा का अध्ययन करा। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करा, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद अरस्तु का शिष्य, मतलब अरस्तु जी के भी शिष्य थे। कौन से? सिकंदर जी। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, तो विशेष से अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगली बात करें E.L. थांडाइक, जो व्यवहारवादी, अब अपन ना व्यवहारवादी चालू हो गए हैं, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे E.L. थांडाइक, मतलब एडवर्ड थांडाइक। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये सब थे यूएसए के। कहाँ के? यूएसए के ये भी थे। ठीक है, ये यूएसए के थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1800
74 में हुआ। और ये किसके जनक थे? शिक्षा मनोवैज्ञानिक के। किसके? शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक थे। नेक्स्ट बात करें अपन मनोवैज्ञानिक की, अपना नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जी पावलोव जी, आईपी पावलोव। ठीक है, ये कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ के? रूस के थे। ये भी व्यवहारवादी है और इनका जन्म 26 सितंबर 1848 में हुआ। कब हुआ? 26 सितंबर 1848 में। और इनको एक पुरस्कार दिया जिसका नाम नोबेल पुरस्कार, जो 1904 में दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 1904 में। नेक्स्ट बात करें अपन इनका जो एक सिद्धांत था अधिगमन का सिद्धांत, उसका नाम है प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत। प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत, जो अपन अब सिद्धांत के टॉपिक में इसको अपन पूरा डिटेल पढ़ेंगे। वुडवर्थ, ये भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। वुडवर्थ, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? 17 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये भी यूएसए के हैं। ठीक है, इनका एक सिद्धांत है एसओआर। ठीक है, एसओआर का पूरा डिटेल अपन नेक्स्ट सिद्धांत वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये थे अपने 6 मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यही अपना ये आज का टॉपिक थोड़ा, ठीक है, यही आज का अपन टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो आप जाइए डांगी एकेडमी के ऐप पर और आप मेरे पिछले वीडियो देखिए। मैंने आपको उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक की थोड़ा सा मतलब इंट्रो बताया है। उसमें कुछ क्रमबद्ध विकास के बारे में बताया है, तो आप उसको पढ़िए और कंटिन्यू आप उसको पढ़िए, और ताकि वर्ग 3 की अपनी जो वर्ग 3 एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने आप ये कोर्स चालू करा है। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब एंड आप इसको लाइक करें, ताकि मैं आपको आगे की वीडियो और अच्छे से बता सकूं। धन्यवाद।